हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल नॉलेज। और आज का ये हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन होते हैं जनरल साइंस के पोर्शन में, इस टॉपिक से क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर वो आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब कर का बटन होगा, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस मेरे मिलते रहें। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, दो परमाणु के समस्थानिक को कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु संख्या भिन्न हो। अर्थात एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और एटॉमिक नंबर तो सेम होना चाहिए, लेकिन एटॉमिक परमाणु संख्या, सॉरी, परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न होना चाहिए। यहाँ पर भार आएगा, एटॉमिक मास जो बोलते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अगर हम बात करें समस्थानिक की तो उसमें परमाणु की संख्या में जो होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान होती है, इस वजह से जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर है। अभी हमने देखा है समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और उनमें परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप की बात करें तो। क्वेश्चन नंबर फोर है, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण किसी भी समस्थानिक की जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो भिन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की 3 होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में। हाइड्रोजन मानव परमाणु भार की बात करें, मानव परमाणु भार 1.00794 है न्यू है कि 3 प्राकृतिक उपलब्धि समस्थानिक होती है, 1H1, 2H1 और 3H1। अन्य स्थायी नाभिक 4H से 7H का निर्माण करते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम जो है इसके प्रमुख समस्थानिक हैं। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन समस्थानिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, ट्रेंसियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं जो रेडियो एक्टिव होता है। तो ट्राइटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ट्राइटियम हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। जो ट्राइटियम के नाभिक में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि बात करें हाइड्रोजन के सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध समस्थानिक प्रोटियम में मात्रा 1 प्रोटॉन ही होता है और न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या कि ट्राइटियम जो होता है हमारा हाइड्रोजन में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कौन सा है? प्रोटियम है। और ट्राइटियम में हमारे जो होता है 1 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब हमारा ये 8वां नंबर का क्वेश्चन है, 80 की पावर 16, 80 की पावर 17 तथा सॉरी 8O16, 8O17 और यहाँ पर 8O18 को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है लेकिन जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग। 17 क्लोरीन 35 तथा 17 क्लोरीन 37 क्या है? तो ये भी एक समस्थानिक का ही उदाहरण है। क्वेश्चन 10 है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो जो होता है पोलोनियम के सबसे ज्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं। सी इसका राइट आंसर है। पोलोनियम एक रासायनिक तत्व है। इनकी खोज सन 1828 में मैरी क्यूरी तथा फियर क्यूरी ने की थी, 1898 में। यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है
जिसमें मुख्य समस्थानिक का द्रव्यमान 210, लेकिन इसके अलावा पोलोनियम के 10 अन्य समस्थानिक है जो अवसारणी के किसी तत्व में सर्वाधिक समस्थानिक है। पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या की हम बात करेंगे तो 27 है, जो कि सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन के किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का यूज किया जाता है। यूरेनियम लेड मेथड विधि का उपयोग अत्यंत प्राचीन आग्नेय चट्टानों का आयु का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम वुड द्वारा 1907 में किया गया था। 13 है क्वेश्चन नंबर, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 14, कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर रोगियों में होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। कार्बन 16 का प्रयोग आमतौर पर देखिए चिकित्सा में होता है, कैंसर के इलाज में, और इसका जो होता है रोगियों की शिकायत में यूज किया जाता है। इससे गामा किरणें जो होती हैं ये उत्पन्न होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप क्या है? तो रक्त कैंसर के लिए हम कोबाल्ट 16 का यूज करते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है। सूची ए सूची 2 को सुमेलित किए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रेडियो समस्थानिक रेडियो समस्थानिक दिए गए हैं और निदानात्मक उपयोग दिए गए हैं। देखो आर्सेनिक की बात करेंगे हम। आर्सेनिक का जो यूज होता है वो होता है हमारा ट्यूमर में, और कोबाल्ट का जो यूज होता है वो होता है कैंसर में। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंसर में। और यही हम बात करें आयोडीन का, तो आयोडीन का जो यूज होता है रक्त व्यतिक्रम में, मतलब थक्का जो जम जाता है उसका पता लगाने में। सॉरी गलत है ये। आयोडीन का यूज होता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में, और सोडियम का होता है, सॉरी हमने पढ़ा था, सोडियम का होता है रक्त व्यतिक्रम में। इसका राइट आंसर है 8। क्वेश्चन नंबर 17, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटोनों की संख्या भिन्न होती है समभारिक सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन प्रोटोनों की संख्या डिफरेंट होती है, सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। आइसोटॉप होते हैं, आइसोटॉप जो होते हैं समान संख्या वाले न्यूट्रॉन होते हैं। समान संख्या वाले न्यूट्रॉन को आइसोटॉप की कैटेगरी में रखा जाता है। वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर लेकिन प्रोटोनों की संख्या अलग अलग होती है, इनमें परमाणु क्रमांक परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। सब न्यूट्रॉनिक होते हैं तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों भिन्न होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें सेम होती है। क्रिप्टॉन 86, 37 क्रिप्टॉन 87 ये कहलाते हैं क्या? सम न्यूट्रॉनिक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनके एटॉमिक नंबर भी अलग हैं और इनके एटॉमिक मास भी अलग है, पर इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है। किस निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह है? 6 C की पावर 14, 7 N की पावर 15 और 8 की O की पावर 16 जो कि सम न्यूट्रॉनिक है। लिथियम 3 लिथियम 7 की पावर 3 लिथियम 7 4 बेरिलियम पावर 8 आइसोटोन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 15 फास्फोरस 31 14 सिलिका 30 क्या है? ये सम न्यूट्रॉनिक है। 24वां, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। जिन आयनों परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। नियॉन बात करें सोडियम प्लस आयन की, मैग्नीज धन आयन की संख्या 2 है, एल्यूमिनियम धन आयन की संख्या 3 है +3, सब इलेक्ट्रॉनिक है। एल्यूमिनियम +3 किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो ये हमारा फ्लोरीन के साथ है। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति की ऋणायन की आयनिक त्रिज्या धनायन की आयनिक त्रिज्या से अधिक होती है, परंतु धनायन का आकार धनावेश से बढ़ने के साथ बढ़ता है। ऐसे सम इलेक्ट्रॉन प्रजातियों में ऋणायन की आयनिक त्रिज्या जो होती है वो धनायन की त्रिज्या से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन संयुग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? इसका राइट आंसर है डी नंबर,
कैल्शियम 2 और सिलिकॉन -2 जो होता है सम इलेक्ट्रॉनिक आयन युग्मित करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है 18 आर्गन 14 19 क्रिप्टॉन 14 20 कैल्शियम 14 ये है संभारिक। देखिए इसमें एटॉमिक मास की बात करें तो ये सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर इसमें डिफरेंट है, तो ये हमारे हो जाएंगे संभारिक। 18 हो गया आर्गन 90 40 19 पोटेशियम 14 और 20 कैल्शियम 14। निम्न में से किस उत्सर्जन को संभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरणें उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। बीटा किरणों के जो उत्सर्जन से होते हैं संभारिक उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसमें आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं समस्थानिक समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न भिन्न परमाणु सहित परमाणु, असंभारिक न्यूट्रॉनिक संख्या समान किंतु भिन्न भिन्न, तो ये रॉन्ग है। सब न्यूट्रॉनिक समान द्रव्यमान वाले परमाणु धर्मान संख्या वाले परमाणु सब न्यूट्रॉनिक, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर केवल 1 है, फर्स्ट। समस्थानिक समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु संख्या। 30 है ट्राइटियम प्रोटियम न्यूट्रियम की संख्या क्रमशः है। तो ट्राइटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 1 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा समस्थानिक संभाविक सम न्यूट्रॉनिक के हमने अपने इस टॉपिक को कवर कर लिया है। और यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं बार बार कह रहा हूँ नीचे सब्सक्राइब का बटन है उससे जाके प्रेस कीजिए ताकि आप लोग हमसे जुड़े रहें और जनरल साइंस की इसी तरह से तैयारी कर सकें। जीके के लिए भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं और इससे पहले कि आपने जो केमिस्ट्री के लेक्चर्स नहीं देखे हैं उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। लाइक शेयर करना ना भूलें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी तरह की वीडियो को लाएंगे आपके लिए और तब तक के लिए धन्यवाद।